नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं और वक्त हो चला है जेएनए का। जी हां, झारखंड न्यूज एंड एनालिसिस। लगातार हम हर खबरों का विश्लेषण करेंगे, चाहे सच्ची खबरें हो या झूठी खबरें, अर्ध सत्य हो या राजनीतिक खबरें या फिर जनहित के मुद्दे हों। ठीक हम उन खबरों का विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, अगर आप ऑल टाइम पब्लिक इंडिया को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स और बहुत सारी खबरों का हम विश्लेषण करेंगे। शुरुआत करते हैं धनबाद में जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुई थी, इस खबर से जुड़ी हुई क्या भ्रम और क्या सच्चाई आप तक पहुंच रही है। छात्रों का कहना है कि वो शांतिपूर्वक मिलना चाहते थे बन्ना गुप्ता साहब से। वहीं दूसरी ओर प्रशासन ने इल्जाम लगाया है कि छात्रों ने वहां पर अभद्रता करने की प्रयास में जो है एक शोरगुल ज्यादा हो रहा था और एक माहौल जो है वो बनाया जा रहा था। इसके कारण जो है वहां लाठीचार्ज करनी पड़ी। बड़ी ही शर्मनाक बात है कि मंत्री जी के वहां उपलब्ध रहते छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ। और एसटीओ साहब पर क्या कार्रवाई अभी होगी, क्योंकि मंत्री बन्ना गुप्ता साहब ने धनबाद में डीसी के समक्ष जो है ये मामला उठाकर कहा है कि पूरी जांच जो है इस पर कराई जाए। इस खबर का विश्लेषण यह है कि दरअसल जैक की तरफ से जो रिजल्ट आउट हुए थे उसमें लगातार छात्र कह रहे हैं कि इसमें धांधली की गई है। अब जैक जो है वो झुका है। जैक ने कहा है कि जो फाइनल जो परीक्षा, जो पूरक परीक्षा है, उसमें जिन छात्रों को शिकायतें मिली है, जिन छात्रों की शिकायतें हैं वो शामिल हो सकते हैं और उनके रिजल्ट पर भी कोई पूरक सप्लीमेंट्री कुछ नहीं लिखा आएगा। वार्षिक रिजल्ट के तरह ही वो रहेगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, दूसरी बड़ी खबर का विश्लेषण करते हैं। पारा शिक्षकों को 5200 से लेकर 20,200 का वेतनमान जो है यह सरकार लागू करने जा रही है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पारा शिक्षकों के मुद्दे को लेकर जिस तरीके से सियासी बयानबाजियां भी राज्य भर में हुई, अपना आकलन जो है इसको लेकर है। राज्य भर में सियासी बयानबाजियां होती रही। पारा शिक्षकों के मुद्दे पर लगातार सरकार दबाव में थी। जब से यह सरकार बनी है तब से शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो साहब लगातार पारा शिक्षकों के मुद्दे को समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे थे। इस बीच वो बीमार भी पड़े और अब फाइनल डेट जो है वो बताया गया है इस पूरे मसले को लेकर। जहां पारा शिक्षकों के संघ ने स्वागत किया है, वहीं दूसरी ओर सवाल यह उठता है कि जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक हैं उनको वेतनमान से तो जोड़ा जाएगा, लेकिन जो आकलन परीक्षा होगी वो किस तरीके की होगी। आने वाले दिनों में जो प्रशिक्षित पारा शिक्षक नहीं हैं उनको भी मानदेय से जोड़ा जाएगा, यानी कि उनको भी जो है परीक्षा उनके लिए कराई जाएगी। परीक्षा में वो पास होंगे नहीं होंगे, उस हिसाब से जो है उनको, अगर पास होते हैं तो फिर वेतनमान, नहीं हुए तो फिर मानदेय से ही उनको संतोष करना पड़ेगा। पारा शिक्षकों के मामले में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है और इस बैठक में जगन्नाथ महतो साहब ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से बिहार सरकार ने पारा शिक्षकों के मामलों को हैंडल किया, कुछ उसी तरीके से झारखंड सरकार भी आगे बढ़ रही है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं विश्लेषण उस खबर का जिसके बारे में आप लोग लगातार जानना चाह रहे हैं। धनबाद में एडीजी उत्तम आनंद मौत मामले में लगातार सीबीआई आज दूसरे दिन भी सीन रिक्रिएट जो है वो कर रही है। सीबीआई समझने का प्रयास कर रही है। हालांकि पिछले दिनों सीबीआई ने रिमांड पर लिया है जिन पर आरोप लगा है। ऑटो ड्राइवर को भी रिमांड पर लिया गया। सीबीआई ने उत्तम आनंद के ही कद काठी के एक व्यक्ति को आज दौड़ाकर समझने का प्रयास किया कि वस्तु स्थिति है क्या। 2 बार सीन रिक्रिएट करने का प्रयास किया गया है, शनिवार को भी और आज भी सीन रिक्रिएट करने का प्रयास किया गया। लेकिन इस बीच खबर महत्वपूर्ण यह है कि उत्तम आनंद के मामले में जब हेमंत सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की, तो फिर रूपा तिर्की के मामले में यह जांच की अनुशंसा क्यों नहीं की गई? क्या हेमंत सरकार रूपा तिर्की मामले की न्यायिक जांच कराकर ही सच को बाहर लाना चाहती है, या फिर सीबीआई जांच के लिए जो तमाम आदिवासी संगठन आवाज उठा रहे हैं उनको दरकिनार करते हुए रूपा तिर्की मामले की न्यायिक जांच ही हो रही है? दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं उस खबर की ओर जिसके बारे में लोग बहुत जानना चाहते हैं। यह सरकार गिराने से जुड़ी हुई खबर है। रिमांड
तीनों लोगों का जिन पर कि आरोप लगा था कि वो बाकी से मिलकर जो है सरकार गिराने का प्रयास कर रहे थे। अब पुलिस जो है विधायकों को भी नोटिस भेज सकती है। इससे जुड़ा हुआ ये मामला था कि 20 सूत्री का गठन नहीं हो रहा, निगरानी समिति 20 सूत्री। अब इस पर एक आम राय जो है राजनीतिक पार्टियों में बनती जा रही है। सत्ता दल में शामिल कांग्रेस, वहीं राजद और जेएमएम, इन तीनों में एक आम राय बनती जा रही है 20 सूत्री और निगरानी समितियों के प्रारूप को लेकर। पिछले दिनों एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हुई थी। जिला प्रखंड स्तर की 20 सूत्री में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा 7 सदस्य होंगे। प्रभारी मंत्री जो हैं वो अध्यक्ष बनेंगे और जिन जिलों में उपाध्यक्ष जैसे झामुमो का होगा तो बाकी सदस्यों की संख्या में जो है गठबंधन कांग्रेस के सदस्य वहां पर ज्यादा होंगे। ठीक इसी तरीके से अगर हम बात करें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष प्रखंड स्तर की समितियों में अगर झामुमो के ज्यादा होंगे तो बाकी सदस्य जो हैं वो कांग्रेस के होंगे। जहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे वहां पर कहीं ना कहीं झामुमो के सदस्य होंगे और राजद को भी एक जगह पर जो है वो दिया जा सकता। अभी जो प्रारूप बना है 13 जेएमएम, 10 कांग्रेस और आरजेडी को यहां पर एक जगह जो है वो दिए जाने की बात हो रही है। चतरा हो सकता है कि आरजेडी को मिले, लेकिन इस बीच रांची, धनबाद, पाकुड़, कोडरमा, चतरा, इन 5 जिलों पर अंतिम सहमति अभी बाकी है। अंतिम मोहर जो है वो शीर्ष नेतृत्व की तरफ से लगेगा और जैसे ही शीर्ष नेतृत्व की तरफ से अंतिम मोहर लगेगा हम आपको जेएनए में आगे बताते रहेंगे। चले दोस्तों, हम बात करेंगे तीसरी लहर को लेकर। न जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीनें अभी तक झारखंड ने खरीदी है और ना ही पीएसए प्लांट जो है झारखंड के चालू हो पाए हैं। तो क्या झारखंड की सरकार कोरोना की घटती रफ्तार से यह समझ गई है कि तीसरी लहर आने वाली नहीं है, या फिर तीसरी लहर को लेकर तमाम विशेषज्ञ जो चेतावनी दे रहे हैं उससे झारखंड सरकार को कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ा है? ये तो वक्त बताएगा और वक्त के साथ बदलती हुई सियासत और वक्त के साथ बदलती हुई हकीकत को हम आपके बीच जेएनए के माध्यम से लगातार उठाते रहेंगे। दोस्तों, अभी तक आपने ऑल टाइम पब्लिक इंडिया के सारे प्रोग्राम को पसंद किया है तो जेएनए को भी आप पसंद कीजिए, ये आपका अपना प्रोग्राम है। और जाते जाते संडे लॉकडाउन को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि संडे लॉकडाउन का क्या औचित्य है। जब कोरोना संक्रमण के केसेस में कमी आ गई है तो ऐसी स्थिति में सरकार संडे लॉकडाउन करके एक दिन पहले और एक दिन बाद भीड़ को क्यों जो है वो लगा रही है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि अगली बैठक जब भी होगी आपदा प्रबंधन की, तब उस बैठक में संडे लॉकडाउन को हटाने का सरकार निर्णय ले सकती है। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए।